मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इन्होंने प्रेम माधुरी लिखा है, उनकी काव्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु का जन्म पड़ा है। प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि 1850 से 1875 इनका भारतेंदु युग है, जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं और उत्थान काल के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा। 1850 से लेकर के प्यारे बच्चों 1875 तक हम थोड़ा सा भारतेंदु जी के बारे में बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं, जो उनका साहित्यिक परिचय, उसके बाद हम आते हैं प्यारे बच्चों काव्य रचना पर। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 काशी बनारस में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी जन्म हुई थी। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता हैं गिरधर दास, गोपाल गिरधर दास, और जो उनकी माता है, माता का नाम है पार्वती देवी, माता का नाम है पार्वती देवी और पत्नी है इनकी मन्ना देवी। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा। इसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, उत्थान युग कहते हैं, नवजागरण काल कहते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम पथिक है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम तरंग है। ठीक है, प्रेम पथिक, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, और जो इनके कुछ इनका जो प्रमुख रूप से इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा है, 1868 कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, और इनके कुछ उपन्यास भी हैं। ठीक है, विद्या सुंदर है, कर्पूर मंजरी है, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, भारत दूषण का निबंध है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं। तो काव्य रचनाओं को इनको साहित्यिक परिचय में काम आएगा। साहित्यिक परिचय से तैयार कर लो तो साहित्यिक परिचय आपका पूरा हो जाएगा। रत्नावली हो गया इनका, विद्या सुंदर हो गया, यह सब इनके क्या है, नाटक हैं। विद्या सुंदर नाटक, उपन्यास, इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखा है। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों प्रेम माधुरी पर। किताब सब लोग सामने रख लीजिए। मारग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है, अलाभ कछु न पुकारत में, बदनाम ही होने की सारी सारी कथा है। जानत है जिये मेरी भली विधि, और उपाय सब वृथा है। अबावल है ब्रज के शिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए, निराकार ब्रह्म के उपदेश को देने के लिए उद्धव यहाँ पर गोपियों के पास आए हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा है, उनके निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए। तो मार्ग प्रेम को समझे, जो प्रेम का मार्ग दो प्रकार को यहाँ पर को दो प्रकार से आया है। प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को, प्रेम का मार्ग बहुत ही कठिन है। प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। हरिचंद जी, भारतेंदु हरिचंद्र जी यह बताना चाहते हैं, यथार्थ माने होता है यथार्थ। क्योंकि जो प्रेम का मार्ग है वो बिल्कुल यथार्थ है, सच्चा है, कठोर है, कठिन है। उस प्रेम के मार्ग को समझना कविताओं के लिए बहुत ही कठिन और दुर्लभ है। पहली लाइन की व्याख्या है पहले बच्चों। दूसरा आता है, लाभ कछु न पुकारत में, बदनाम की होत की सारी कथा है। उसको पुकारने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ बदनामी के सिवा बाकी चीजें मिलने वाली है ही नहीं। लाभ कछु न पुकारत में, मतलब कि उस प्रेम के मार्ग को यदि अपना भी लिया जाए तो बदनामी के सिवा और कुछ चीजें मिलने वाली नहीं है। होने की सारी कथा है, जितनी भी कथा है, जितना भी प्रेम प्रसंग है, जितना भी यह सब चीजें हैं, वह सब व्यर्थ है, बेकार है। जानत है जे मेरी भली विधि, जानत है जे माने होता है हृदय, मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है। गोपिकाएं कह रही हैं कि जानत है जे मेरो भली विधि, और उपाय सबय व्यर्थ है। वृथा का मतलब व्यर्थ है,
मेरा हृदय, मेरा अंतस्थल यह अच्छे प्रकार से जान रहा है कि जो सारे उपाय उद्धव हमको बता रहे हैं वह सारा उपाय बिल्कुल वृथा है, बेकार है। चूंकि मेरा हृदय, मेरा अंतस्थल यह पूरी प्रकार से भली प्रकार से जान रहा है। बावरे हैं ब्रज के शिगरे, जो ब्रज के रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल पागल हैं। बावरे हैं ब्रज के शिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन प्रथा है। यहाँ पर हम सभी बेकार हैं, हम सभी बेकार हैं, क्योंकि ब्रज के जितने भी सारे लोग हैं सब पागल हो चुके हैं और बार बार आकर मेरी स्थिति के बारे में, मेरे दुख के बारे में, मेरी वेदना के बारे में, मेरे कष्ट के बारे में बार बार आकर के पूछते हैं। बावरे हैं ब्रज के शिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिठा है, कि तुमको क्या कष्ट है, तुमको क्या दुख है, तुमको क्या वेदना है, क्या तकलीफ है। जो ब्रज के पागलपन लोग हैं बार बार आकर के हमसे ही प्रश्न करते हैं कि अय गोपिकाएं, तुमको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या दर्द है। वो मेरे प्रेम के मार्ग को भला कौन जान सकता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत ही कठिन है। दूसरे सवैया में आते हैं जो भारतेंदु ने लिखा है, प्रेम माधुरी का दूसरा सवैया है, रोकहु जो तो अमंगल हो। अगर मैं उद्धव को रोकती भी हूँ तो अमंगल हो जाएगा। अगर मैं उद्धव को जाने से रोकती हूँ, रोकहि जो तो अमंगल होई, और प्रेम नशय को कहाँ पिए जाइए। प्रेम नशय, नशे माने उधर प्रेम नष्ट हो जाएगा, नशे माने नष्ट हो। अगर मैं उद्धव को रोकती हूँ कि आप मत जाइए, अरे प्रियतम आप मत जाइए, तो सारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहे सबे पिए जाइए, अरे प्रियतम मतलब प्रियतम के रूप में अगर मैं उद्धव को रोकती हूँ, हाँ, तो फिर अमंगल हो जाएगा। रोकहि जो तो अमंगल हो, अगर मैं उद्धव को जाने से रोकती भी हूँ तो सारा प्रेम जो नष्ट हो जाएगा और अमंगल हो जाएगा। जो कहे जाऊं तो प्रभुता, प्रभुता का मतलब होता है, एक प्रकार से प्रभुता का मतलब है गर्व। अगर मैं प्रभुता के साथ, गर्व के साथ, है मैं प्रभुता के साथ, गर्व के साथ जो कहा जाऊं तो प्रभुता, अगर मैं अपनी प्रभुता के साथ, प्रभुता का मतलब बड़प्पन, अगर मैं बड़प्पन के साथ भी उद्धव को रोकने का प्रयास करती हूँ तो जो कछु कहा तो स्नेह, तो वहां पर सारा प्रेम नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है यदि मैं उद्धव को बड़प्पन के साथ, गर्व के साथ उनको रोकने का प्रयास करती हूँ तभी वहां पर सारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। स्नेह नसाइए, मतलब कि जो भी प्रेम है, जो भी भक्ति है, जो भी प्रेम है वह नष्ट हो जाएगा। और जो हरिचंद कहा तुम्हारे बिन, हरिचंद जी अपने इस प्रेम माधुर्य में यह बताना चाहते हैं कि जो हरिचंद कहा तुम्हारे बिन, जी है न तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए का मतलब होता है विश्वास करना। हरिचंद जी इस सवैया में यह बताना चाहते हैं कि अगर मैं यह भी कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, गोपिकाओं के कहने का मतलब है कि अगर वो भगवान कृष्ण से यह भी कहें, उद्धव से यह कहें कि जाके भगवान कृष्ण से हमारा संदेश कह दीजिएगा कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तब भी उनको विश्वास होने वाला नहीं है। क्यों कि ना तो यह क्यों पति आइए, उनको यह विश्वास होने वाला नहीं है। क्यों कि तासो पयान समय तुम्हारे, तासो पयान तुम्हें समरे हम का काहे, हमें आप समझाइए। कहने का मतलब है कि तासो पयान समय, मतलब यह जो समय चल रहा है, तासो पयान समय तुम्हारे यहाँ, जो हमारा यह समय चल रहा है, कहीं आप ही हमें समझा दीजिए। गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न कर रही हैं कि अय उद्धव, जो हम सभी गोपिकाएं इस विरह में, इस कष्ट में, इस पीड़ा में जो दुखानुभूति का अनुभव कर रही हूँ, भगवान के विरह में, भगवान के बिछुड़ने की अवस्था में जो हम सभी गोपिकाएं विरह से, कष्ट से, दुख से, पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, आप ही हमें समझाने का प्रयास कर दीजिए। जो आप यह कहने आए हैं कि आप भगवान के निराकार रूप को, भगवान को आंखें बंद कर लीजिए और भगवान को याद करिए, तो फिर आप ही हमें यह समझा दीजिए। तासो बयान समय तुम्हारे हम का कहे, आप हमें समझाइए। अरे उद्धव, आप हमें ही समझा दीजिए कि मैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण की उपासना करूं, पूजा करूं, आराधना करूं। अगला तीसरा सवैया है मेरे प्यारे बच्चों, आज लो
जो न मिले तो कहा हम सो तुम्हारे सब भांति कहावे। आज ल जो न मिले तो कहा हम सब तुम्हारे सब भांति कहावे। हैं? भाई आज अगर भगवान कृष्ण हमको नहीं भी मिलते हैं तब भी मैं तो उन्हीं की कहलाने वाली हूँ। आज लजो न मिले तो कहा हम तो सुमरे, हम तो सारी हम सभी भांतियों से हम सभी भांतियों से भगवान कृष्ण की ही अब हो चुकी हूँ। क्योंकि अब हमको कोई अगर मैं किसी से यह भी कहूँ कि मैं उनकी होकर रहूंगी या उनकी होकर नहीं रहूंगी तब भी किसी को विश्वास होने वाला नहीं है। आज लव जो न मिले, अगर वह हमें आज मिलते भी नहीं हैं या बाद में भी मिलते हैं तब भी हम उन्हीं की अब कहलाने वाली हो सकती हूँ, मैं उन्हीं की कहलाने वाली होंगी। मेरे उराहनों है कछु नाही, सबय फल अपने भाग को पावे। उराहनों का मतलब होता है उलाहना देना, मतलब उललाना। ठीक है, सारे लोग जितने भी ब्रज के यहाँ पर वासी हैं सब लोग यह उलाहना कर रहे हैं, हमें बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कछु नाही सबय फल अपने भाग को पावे। जो जिसके भाग्य में है वही मिलता है, भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जितने भी ब्रज के लोग हैं, जितने भी ब्रज के वासी हैं, सब लोग यही हमको आकर के बार बार उलाहना दे रहे हैं। और जो हरिचंद्र भई सो भई, हरि अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। हरिचंद्र जी इस अपने सवैया में बताना चाहते हैं गोपिकाओं की, अब जो हुआ वो हुआ, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमारे चाहे प्राण भी चले जाएं, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। जो आप यहाँ सुनाने आए हैं आप हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं अब बिछड़ने वाली नहीं हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगाइए। प्यारे आए प्यारे, विदाई के समय जैसे शादी विवाह में, जब विवाह में जो होता है, जब नारियां जो स्त्रियां हैं जब विदाई के समय एक दूसरे को कंठ से लगा लेती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, ठीक वहीं पर यहाँ पर गोपिकाओं की स्थिति है कि प्यारे जो है जग की यह रीत, अय प्यारे इस संसार की यह रीति है कि विदाई के समय लोग एक दूसरे को अपने गले से लगा लेते हैं। प्यारे जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। जो भी महिलाएं होती हैं एक दूसरे को अपने गले से लगा लेती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हम हूं पर, इस जो ब्रह्मा का रूप है, जो ब्रह्म का रूप है, इस पृथ्वी पर, इस थल पर हम भी उसको पहचानते हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है वह, ईश्वर जो है वह हर जगह सर्वव्याप्त है। अपय बिना नंदलाल बिहाल, बिहाल माने होता है व्याकुल होना, नंदलाल कहा गया है भगवान कृष्ण को, श्याम को कहा गया है, अर्थात मैं भगवान कृष्ण के बिना हम लोग सभी व्याकुल हैं, पागल हैं। हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। हरिचंद अपनी सवैया में यह बताना चाहते हैं कि जो जिस ज्ञान को लेकर के उद्धव गोपिकाओं को समझाने के लिए आए हैं, ज्ञान ही ठानती हैं, जिस ज्ञान को लेकर के उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं वह ज्ञान गोपियों के अंतस्थल में, उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में उतरने वाला नहीं है, क्योंकि वो गोपिकाएं भगवान कृष्ण के बिना, भगवान नंदलाल के बिना बिल्कुल व्याकुल हैं, उनके बिना बेहाल हैं, वेदना से, कष्ट से, दुख से, पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। तुम उधो या कहिए उनसे, ए उद्धव आप जाइए, यहाँ से निकल लीजिए, रास्ता अपना देखिए और जा करके भगवान कृष्ण से हमारा संदेश कहिएगा। क्या कहिएगा? तुम उधो या कहिए उनसे, भगवान कृष्ण से हमारा संदेश जा करके कहिएगा। क्या कहिएगा? कि हाँ हम और कछु नहीं जानती, हम कुछ और मतलब प्रेम के सिवा, भक्ति के सिवा हम कुछ और चीजें नहीं जानती हूँ। अय उद्धव जा करके हमारा संदेश भगवान कृष्ण से कह दीजिएगा। क्या कहिएगा? कि प्यार तिहार निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत है। कितना सुंदर वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु युग 1850 से 1875, और इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1800
1850, उसमें 35 वर्ष जोड़ दीजिए, 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। कुल मिलाकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष का जीवन जिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 35 वर्ष का। और उन्होंने क्या लिखा है कि पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत। आई पिए, आई प्रियतम, आई परब्रह्म परमेश्वर दीनानाथ भगवान कृष्ण स्वामी, कुछ भी कह लीजिए, श्याम कन्हैया, आपके बिना, ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, आपको बिना देखे, आपके बिना दर्शन किए, यह जो हमारी आंखें हैं, जो आंखें हमारे दुख से, कष्ट से, पीड़ा से जो ये सहन कर रही हैं, बिना आपके दर्शन किए हुए अब यह रह नहीं सकती। प्यारे तिहारे निहारे बिना, ऐ प्रियतम, ऐ कन्हैया, ऐ कृष्ण, बिना आपको देखे, बिना आपके दर्शन किए हुए यह दुखी, इस दुख विरह से दुखी आंखें बिना आपके दर्शन किए हुए अब नहीं रह सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने अन्य दोस्तों तक प्यारे बच्चों पहुंचाने का काम करना। बस आज हम प्रेम माधुरी पढ़ाएंगे और कल आपको हम यमुना छवि पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।